यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां लोग रात होते ही डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें गांव के पास एक जंगल में एक पुराना मकबरे से जुड़ी बातें सुनने को मिलती थी। जंगल में एक पुरानी कब्र के चारों ओर कहानियों का दौर होता था कि वहाँ रात को एक चुड़ैल चलती है। भाइयों, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी व्यक्ति रात को उस जंगल की ओर जाता है वो वापस नहीं आता है। दोबारा उसे कभी वापस किसी ने नहीं आते हुए देखा। हमने उस जंगल के मकबरे के बारे में बहुत सुना है। आज चलो दोस्तों, उस मकबरे की हम असलियत पता करके रहेंगे कि वहाँ सचमुच में चुड़ैल रहती है या अफवाह है। चारों दोस्त मकबरे की तलाश में रात को जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते रामू के तीनों दोस्त घबरा जाते हैं कि कहीं सच में उन्हें चुड़ैल ना घेर ले। उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे भाई, मुझे तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। मेरी तो जान जा रही है। इतने घने जंगल में कोई भला रात को जाता है क्या? अरे भाई, ये तो रामू है कि भाई वो निडर साहसी है, लेकिन हमारी तो हालत खस्ता है भाई। हमें तो अपनी जान। अरे तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ ना साथ में। और मैं तो आगे आगे चल रहा हूँ, जो भी होगा वो मैं देखूंगा। चुड़ैल हमला भी करेगी तो मुझ पे करेगी। तुम लोग क्यों डर रहे हो? बस हम पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। कोई भी जरा सा भी आवाज़ नहीं करेगा और अपने अगल बगल इधर उधर ऊपर नीचे देखते हुए चलेगा, ताकि कहीं न कहीं वो हमें दिखाई दे और जो मकबरे का राज है वो हमें सामने दिखाई देगा। अपनी आँख खुले रखना और चारों तरफ इधर उधर देखते हुए चलना। अपनी सहायता के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ कहीं न कहीं से ढूंढ लो, हथियार ले लो, ताकि हम अपनी आत्मरक्षा उस चुड़ैल से कर सके। जिसे जो भी मिले ले लो। चलो आगे बढ़ते रहो, घबराना नहीं है। आज हमें सच का पता लगाते रखना। सामने कुछ तो खड़ा दिख रहा है, लगता है वो चुड़ैल ही। हाँ, वो सचमुच चुड़ैल ही है। रामू भाई, जरा देख के, सामने से सही में चुड़ैल खड़ी है। अरे वो रही सामने खड़ी। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे मौत का तांडव कर रही है। कब्र के पास खड़ी होकर इधर ही आ रही है। हम पे हमला कर दे, इससे पहले हम ही हमला करते हैं। हमला करो, मारो मारो इसे, मारो 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 मारो, बचना नहीं चाहिए। मारो 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 इसे। ये कहानी जो है बुजुर्गों ने बताई वो आज सच हमने अपने आंखों से देखी है। तो कहानी झूठ नहीं है, वो कहानी सच है। मारो, हमला करते रहो, नहीं तो मारो 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 से जलना। करते रहो, करते रहो। चुड़ैल डर जाती है और रोने लगती है और अपनी कहानी बताने लगती है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं सच बताती हूँ। मैं भी इसी गांव की रहने वाली थी। जब मैं एक दिन जंगल की ओर से गुजर रही थी, तब इसी गांव के कुछ लोगों ने मुझे बंधक बना लिया और मेरा कत्ल कर मेरी लाश को जमीन के नीचे गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। चुड़ैल की यह कहानी सुनकर रामू और उसके दोस्तों को चुड़ैल पर दया आ जाती है और वह सब पंडित जी के पास चुड़ैल की मुक्ति के लिए जाते हैं। अरे वो खड़े पंडित जी दिख रहे हैं। चलो 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 भाइयों, पंडित जी के पास चलते हैं। चल के उन्हें सब बात बताते हैं। पंडित जी से पूजा पाठ करवाने के बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। चुड़ैल की आत्मा अलविदा कहकर चली गई।
हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने तमाम दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप किस कंट्री से हैं ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिए। थैंक यू।